पूछ रहे हो, बार बार क्या पूछ रहे हो तुम हमसे? उसने देखिए कितनी बुद्धिमानी की बात की। कहीं आंख जो देखता है वो बोलता कहाँ है? देखा होगा मेरे आंख ने, लेकिन वो तो बोल नहीं सकता ना। और मुंह बोल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो क्यों पूछ रहे हो क्या देखे बताओ? क्या? अरे देखा आंख ने लेकिन कैसे बताए? आंख बता नहीं सकता और मुंह बता तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो क्यों बार बार पूछ रहे हो क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? कितनी चतुराई से बात कर दी। उसी दिन से वो विद्वान हो गया महाराज। बहेलिया तो चला गया, सुअर ने धन्यवाद दिया, मेरी जान बचा लिया तुमने, और वो चली गए। और ये रोने लगा, समझ गया माँ ने आज कृपा कर दी। ये रोने लगा, उठ करके नाचने लगा महाराज। कहने लगा माँ तुम कितनी दयालु हो। नाचने लगा आज और कुछ ऐसा गाने लगा, बजाइए। क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, हो क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया। हर खुशी का मुझे अब पता मिल गया, हर खुशी का मुझे अब पता मिल गया, माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया। क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। छोड़ कर ये जहां माँ के दर पे चले, माँ के दर पे चले, माँ के दर पे चले, हर खुशी मिल गई माँ के आंचल तले, माँ के आंचल तले, माँ के आंचल तले, छोड़ कर ये जहां माँ के दर पे चले, हर खुशी मिल गई माँ के आंचल तले। जिंदगी को नया रास्ता मिल गया, जिंदगी को नया रास्ता मिल गया, माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया। क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया। मैं भटकता रहा दर बदर हर कहीं, मैं भटकता रहा दर बदर हर कहीं, मेरी मंजिल कहाँ कुछ खबर थी नहीं, मेरी मंजिल कहाँ कुछ खबर थी नहीं, मैं भटकता रहा दर बदर हर कहीं, मेरी मंजिल कहाँ कुछ खबर थी नहीं। तेरे दीवानों का कारवां मिल गया, मेरे दीवानों का कारवां मिल गया, माँ तेरे नाम का आसरा मिल गया। क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया, क्या बताऊं मुझे आज क्या मिल गया।
तो नहीं बता सकता, लेकिन इशारा कर दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। एक ऐसा बिरादरी है जो बात बात पर ऐसे ऐसे करता है। आपके यहाँ बच्चे बच्चे होते हैं तो लोग आते हैं, शादी विवाह में आते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसे कह रहा हूं। वो लोग हमेशा ऐसे ऐसे करते हैं जब देखिए, और उनको कोई रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक्यूपंक्चर वालों से, एक्यूप्रेशर वालों से आप पूछिए, वो जो डॉक्टर हैं, हमारे हाथ में सारे हमारे पूर्वज बड़े समझदार लोग थे। उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा है ताली बजाने के लिए, उसके पीछे वजह है। ऐसे कहेंगे ताली बजाओ तो आप नहीं बजाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि भजन कीर्तन हो तो ताली बजाना। तो कुल मिलाकर के उन्होंने, हमारे डॉक्टर्स बताते हैं कि इसमें हमारे शरीर के सारे नस इन अंगुलियों में मौजूद हैं, और जब हम बजाते हैं तो ये नस जो है सक्रिय होते हैं, और जब ये सक्रिय होते हैं तो पूरे शरीर का रक्त संचार अच्छा हो जाता है, और जितना रक्त संचार अच्छा होता है शरीर उतनी तेजी से स्वस्थ होता है, बिना किसी दवा के। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे महाराज, वो जानते थे कि ताली बजाने से सारे शरीर की गंदगी निकल करके मलमूत्र से बाहर हो जाएगी, और शरीर के सारे रक्त तेजी से होने लगेंगे, और शरीर के सारे ब्लॉकेज छोटे मोटे खुल जाएंगे, न कभी हार्ट अटैक जल्दी आएगा, न कोई बीमारी होगी। ताली बजाना एक पूरे शरीर के लिए एक इलाज का काम करता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कह दिया कि भजन कीर्तन हो तो ताली, ऐसे कहेंगे ताली बजाओ तो लोग नहीं बजाते, तो कहे भजन कीर्तन हो तो बजाया करो। बजाने से, और ऐसे बजाओ, इतना जोर जोर से बजाओ कि दोनों हथेली लाल हो जाए। जिस दिन ऐसा होने लगेगा शरीर में रक्त संचार अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो जब भी भजन बजे अपने फायदे के लिए ताली बजाया करिए। वाह, अरे वाह, बाबा तुलसी की लाइन याद आ गई। बाबा तुलसी की रामचरितमानस की एक लाइन, जबकि मेरा तो देवी भागवत है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। जैसे ही समझ में आया कि ये फायदे की बात है, आपने कितनी जोर से बजाया। इसके पहले मैं कह रहा था बजाओ बजाओ, नहीं बजा रहे थे। अब समझ में आ गया महाराज जी तो बड़ा फायदे की बात बता दी, बिना दवा के शरीर स्वस्थ, तो अब तो बजाया करेंगे, और आप लोगों ने बजाया, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो कुल मिलाकर उसे ज्ञान मिला, सारी दुनिया ने उसको सम्मान देना शुरू किया, माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो गया, माँ आकर उसे गले लगाई और उसे लेकर घर चली गई। ये कथा यहाँ समाप्त हो गई। अब हम लोग जिसके लिए आज भारी संख्या देखिए, अब दूर दूर तक जगह नहीं है, पूरा मैदान भर चुका है। मैं जहां तक मेरी नजर जा रही है लोग ही लोग मुझे दिख रहे हैं। ये माँ की कथा है, ऐसी कथा ही है कि लोग खिंचे चले आते, खिंचे चले आते। दो राक्षस थे, ये दनु के पुत्र थे, रंभ और करंभ। दनु के पुत्र थे रंभ और करंभ। ये तपस्या करने चल पड़े, हो गया, और दूसरा जो है बरगद के पेड़ से नीचे की ओर लटक गया और नीचे आग जला लिया उसने, आग जला लिया, और आग जला करके वो तपस्या किए बिना भगवान नहीं मिलते महाराज। तो तपस्या प्रारंभ किया गया, और तपस्या करते करते जो है महाराज दोनों को काफी समय हो गया, और तपस्या से भगवान धीरे धीरे प्रसन्न होने लगे। धीरे धीरे भगवान प्रसन्न होने लगे, और भगवान जब प्रसन्न होने लगे तो इनका तेज बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते इंद्र को लगा कि ये राक्षस हैं, अगर इनको ताकत दे दिया गया तो ये इसका दुरुपयोग करेंगे। इंद्र क्या किए, मगरमच्छ बनकर आए और धीरे से नदी के अंदर प्रवेश करके उन्होंने करंभ को मार डाला। अब रंभ को गुस्सा आ गया कि हम तो तपस्या कर रहे थे, जबरदस्ती इंद्र आकर कैसे हमारे भाई को मार डाले। रंभ को गुस्सा आया, चूंकि इंद्र का तो वो कुछ कर नहीं सकता था, उसने कहा मैं अपने आप को ही मार डालूंगा। उसने अपना ही बाल पकड़ा और अपनी कटार उठाया, अपनी कटार उठाई और अपने ही गर्दन को काटने के लिए कटार उठा के चलाने की कोशिश की। सामने अग्नि जल रहे थे, अग्नि देव उसमें से प्रकट हुए और उन्होंने हाथ पकड़ लिया उसका, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि क्या कर रहे हो,
अपनी मौत खुद क्यों लेना चाहते हो? आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, ये मत करो। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। कहने लगा, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो किसी से हारे ना, न देवता से, न दानव से, न यक्ष से, न गंधर्व से, न किन्नर से। कहें देखो भाई, तुम्हारी तपस्या का फल सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें एक पुत्र होगा, बाकी अब उसके कर्म से उसको फल मिलेगा, तुम्हारे कहने से नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के रंभ को समझाया, रंभ से कहा अब यहां से तुम जाओ, अपने को मारो मत, जाओ। रास्ते में पहली जो स्त्री तुम्हें दिख जाए, जो स्त्रीलिंग है, अगर उस पर तुम्हारा दिल आ गया तो उसी से तुम्हें एक ऐसी औलाद मिलेगी जो पूरे इस संसार पे राज करेगी। ये वहां से निकला। रास्ते में एक महिषी, महिषी का मतलब होता है भैंसिन, यानी भैंस का स्त्रीलिंग, भैंसिन, वो वहां रास्ते में मिली। जिससे तुम्हारा दिल पहली बार आएगा उसी से वो संतान पैदा होगी। रास्ते में एक भैंसिन थी, और ये राक्षस आदमी, गलत आदमी हमेशा गलत ही काम करता है, उससे सही काम की उम्मीद मत करिए महाराज, वो गलत ही करता है। तो कुल मिलाकर ये जो है, उस भैंसिन पर इसका दिल आ गया, और उस भैंसिन से एक पुत्र उसको प्राप्त हुआ। लेकिन पुत्र अभी उसके गर्भ में था, तभी एक भैंसे ने उसको देखा और वो उस भैंसिन के ऊपर टूट पड़ा। रंभ उसको बचाने की कोशिश में मारा गया, रंभ मारा गया। और जब रंभ मार दिया गया तो भैंसिन बेचारी जो है रोने लगी। उस समय यक्ष उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक महिला, चाहे वो भले ही जानवर है लेकिन है तो महिला, और गर्भवती है, वो रो रही है। वो रुक गए, पूछने लगे क्या हुआ। उन्होंने बताया इस दुष्ट ने हमारे पति को मार डाला। यक्षों ने, जब कोई सही आदमी पर आप थोड़ा भी करेंगे कुछ तो 50 नहीं 1000 लोग मिल के आपको मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब कोई आदमी सही होता है तो उसको प्यार करने वालों की संख्या लाखों में होती है। तो सही आदमी की ओर हाथ उठाने से पहले आपको 1000 बार सोचना होगा कि एक नहीं 50 नहीं 1000 लोग आपको मारना शुरू कर देंगे। तो यहां भी वही हुआ कि एक गर्भवती स्त्री थी और उसके पति को तुमने मार डाला। यक्षों ने उठाकर उसको मार डाला, उस भैंसे को ही मार डाला। कहा बहन, अब तुम्हारे पति की जिंदगी तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैंने इसको मार डाला। कहे अब चिता सजा देता हूं, अपने पति को मुक्ति दे दो, उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दो। भैंसिन रोती हुई चिता पर, यक्षों ने उसके पति को रखा और अग्नि जला करके कहा कि अब इनको इस पार्थिव शरीर से मुक्ति दो। और उसके बाद जो है भैंसिन ने अग्नि की तरफ ऐसे करके जैसे ही किया, भैंसिन ने आओ देखा ना ताओ, इतना वो प्यार करती थी इस रंभ को कि वो भी उस चिता में कूद गई। यक्ष रोकते रह गए, अरे क्या कर रही हो। वो कूद गई और उसी में जल करके वो भी भस्म हो गई। लेकिन उसके गर्भ में जो संतान थी वो प्रकट हो गई, उसी चिता में से पैदा हुआ। और इसके साथ एक और राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था रक्त बीज, जो रंभ ही था पुत्र मोह में फिर पैदा हो गया। रक्त बीज तो तुरंत चला गया। यहां पर जो है, यहां पर देवी मतलब वहां से एक तो चला गया हिमालय पर चला गया, जाकर के हिमालय पर तपस्या करने लगा। उसका नाम था रक्त बीज। वो आएगा, वो कैरेक्टर आपको कल उसके बारे में मैं बताऊंगा। जब शुंभ और निशुंभ आएंगे तो उनके साथ ये आएगा, अभी नहीं आएगा। अब ये चला गया कैलाश पर तपस्या करने, रक्त बीज, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन महिषासुर भी तपस्या करने लगा हिमालय पर, और ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। वो बैठ करके बोलने लगा, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसा वो मंत्रोच्चारण करने लगा। धीरे धीरे ब्रह्मा जी महिषासुर के सामने प्रकट हुए। कहा पुत्र क्या चाहिए। वो कहने लगा देव, एक ही चीज मुझे चाहिए कि आपकी बनाई रचना के किसी भी पुल्लिंग से
यानी किसी भी पुरुष से मेरा वध न हो, इतना ही मुझे आपसे चाहिए। किसी भी पुरुष से मेरा वध न हो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा स्त्री के बारे में क्या ख्याल है? तो कहने लगा स्त्री तो मेरी भोग्या है। दुष्ट लोगों को स्त्री सिर्फ भोगने की वस्तु दिखाई, उसको माँ बहन नहीं दिखती उसमें। जबकि मैं सावधान करना चाहता हूं, जो लोग इन पर गलत नजर डालेंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि इनको माँ बने रहने दीजिए, बहन बना के रखिए, चाची बना के रखिए, मामी बना के रखिए। भाभी भी माँ जैसी होती है। लेकिन अगर आपने इन पर बुरी दृष्टि डाली तो इनके अंदर से अगर चंडी पैदा हो गई तो आपको फिर भगवान भी बचा नहीं सकेंगे महाराज। स्त्री का अपमान भगवान भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो कहता बर्दाश्त नहीं कर पाता महाराज। कि इस प्रकार से यहाँ पर ये दृश्य हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा स्त्री तुम्हें भोग्या लगती है? कहने लगा अरे महाराज चिंता मत करिए, स्त्री की चिंता तो छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। कहने लगे ठीक जाओ, तुम्हारा वध पुरुष नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्त्री के बारे में तुमने हमसे कुछ नहीं कहा, इसलिए अब तुम जानना और तुम्हारा काम जानेगा। अब इसके बाद ये खुशी खुशी चल पड़ा महाराज, खुशी खुशी चल पड़ा और इसने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। यहां पर सब लोग आ गए और महिषासुर जो है अब अत्याचार, दुष्टों को दौलत मिले तो अत्याचार करेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, जो भी आप दिए नहीं कि बस उसका गलत। अब ये इतना अत्याचार करने लगा कि पृथ्वी पर जरा तो जीत लिया। स्वर्ग में संदेश भेज दिया इंद्र से कि या तो सिंहासन खाली करो या हमारे साथ युद्ध करो। अंत में इंद्र ने युद्ध किया, लेकिन पुरुषों से ये अबद्ध था। ये पुरुषों से अबद्ध था, इसलिए महाराज, इसलिए ये इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसके बाद देवता जो है जाकर के गुफाओं में के पास ताकत आती है तो सिवाय गंदगी के क्या करेगा वो। चारों ओर हाहाकार मच गया, वेद मंत्र बंद हो गए, यज्ञ बंद हो गए, हवन की आहुतियां बंद हो गए। देवता बेचारे कंदराओं में छुप छुप के रहने लगे। ये वहां भी जाकर के उनको मारने पीटने लगा। और जब जब आप किसी संत का, किसी आचार्य का, किसी विद्वान का या किसी भी सज्जन का, किसी भक्त का अगर आप अपमान करेंगे तो फिर तो भैया भगवान को आना पड़ेगा। और वही हुआ, इसने अत्याचार प्रारंभ किया। अब जो है सारे देवता, एक प्रोटोकॉल होता है, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे जब आपको कोई काम होता है तो सीधे बड़े अफसर के पास आप नहीं जाओगे, पहले आप छोटे, फिर उनसे कहोगे, वो कहेंगे नहीं मेरे बस का नहीं है, तो फिर उससे बड़े, उससे बड़े। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये मेरा काम नहीं, मैं तो तपस्वी आदमी हूँ, इसका डिपार्टमेंट तो और लोगों के पास है, ये युद्ध करना। तो कहे कहाँ? कहे महादेव के पास चलिए। महादेव ने कहा अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ये महिषासुर है, विष्णु जी के पास चलते हैं, वही कुछ रास्ता बताएंगे। विष्णु भगवान के पास सारे देवता पहुंचे और देवता अपना दुख बताने लगे। देवता अपना दुख बताने लगे। सुनते सुनते देवता अपना दुख बताने लगे। सुनते सुनते विष्णु भगवान को क्रोध आने लगा। मां विष्णु भगवान को